हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको खंड घा की क्वेश्चन कराऊंगा। खंड का और खंड खा और खंड गा, इन तीन खंड के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम करेंगे खंड घा के क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं और खंड घा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंडगा का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चित्र दे रखा है और इस चित्र को देख के आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आंसर देने हैं। तो इस चित्र में आपको दिया हुआ है कि अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हो तो अपने हाथ उठाने आपको पड़ेंगे। तो सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है कि किस सम्मेलन ने पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है, तो वो कौन सा सम्मेलन है? पृथ्वी सम्मेलन। चित्र में दिखाए दिए गए दो व्यक्ति किसका प्रतीक हैं? पहली दुनिया अथवा तीसरी दुनिया या दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया के देशों का, विकसित या अविकसित, या पहली और दूसरी दुनिया के देशों का। तो इसका सही आंसर क्या है? का, पहली दुनिया और तीसरी दुनिया के देश का। नेक्स्ट है थर्ड कि ये दो लोग किसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं? ये दोनों लोग पृथ्वी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक उत्तर में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो वो कौन से क्षेत्र शामिल हैं? यूरोप और उत्तर अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ख सही आंसर है, यूरोप और उत्तर अमेरिका। अब इस चित्र वाले क्वेश्चन की जगह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी चॉइस में कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध हमें क्या दर्शाते हैं? तो वैश्विक उत्तर अमीर और विकसित देशों को प्रदर्शित करता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण गोलार्ध तीसरी दुनिया के निर्धन एवं अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऐसे दो देशों के नाम बताइए जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्राप्त थी। तो वो कौन से देश है? भारत और चीन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक संपदा में क्या क्या शामिल है? तो इसका आंसर है कि बाहरी अंतरिक्ष, पृथ्वी का वातावरण, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, ये शामिल है। फोर्थ है कि भू राजनीति को परिभाषित कीजिए कि भू राजनीति क्या होती है? तो संसाधनों से जुड़ी राजनीति को भू राजनीति कहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि किसको क्या कब और कहाँ मिलता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। नीचे दिए गए भारत के वैश्विक मानचित्र में 4 राज्य क, ख, ग और घ से चिन्हित किया गया है। इन राज्यों को नीचे दी गई जानकारी के आधार पर पहचानिए और अपने आंसर शीट में उत्तर पुस्तिका में उनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी को क्रम, संख्या तथा संबंधित अक्षर के नीचे दिए गए तालिका के अनुसार आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए वह राज्य जहां 1967 के चुनाव के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ संयुक्त विचारक दल की सरकार बनी थी। तो वो कौन सा राज्य था? वो आपका बिहार था। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार कहाँ पे? देखिए आपका ये रहा सी लोकेशन, यहाँ पे बिहार है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? आप यहाँ पे फर्स्ट में डाल के यहाँ पे संबंधित अक्षर सी लिखेंगे और उस राज्य का नाम क्या लिखेंगे? बिहार लिखेंगे। इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में आप इनके नाम लिखेंगे अक्षर के साथ। तो फर्स्ट का आंसर सी है, यानी कि बिहार। इसका सेकंड है वह राज्य जहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था परंतु विभिन्न दलों की सहायता से सरकार बनाई गई थी। तो वो कौन सा राज्य है? आपका डी है सही, यानी कि राजस्थान। तो यहाँ पे देखिए डी लोकेशन यहाँ पे दे रखी है, ये है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है कि 1967 के चुनावों में दल बदल के साथ जुड़ा एक राज्य बताइए। तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा, यानी कि ए। तो आपका यहाँ पे ए लोकेशन ये दे रखी, ये आपका हरियाणा है। इसका नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री का नाम की कामराज था। तो वो कौन सा था? मद्रास, यानी कि तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आपका मद्रास कहाँ है? देखिए ये रहा, ये आपका मद्रास है। तब बी लिख के उसके सामने मद्रास लिख देंगे। तो इस तरह से आपको उनके आंसर देने हैं।
इसके बाद आइए हम इसकी जगह पे दृष्टिवादी परीक्षा विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन देखते हैं। उस नेता का नाम बताइए जिसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, शुरुआत की थी। तो वो कौन से? आपके जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण थे। गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट दलों से गठित गठबंधन का नाम लिखिए। तो वो उस गठबंधन का नाम क्या है? ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट है कि उस नेता का नाम लिखिए जिन्हें आधुनिक कर्नाटक का निर्माता माना जाता है। तो उस नेता का नाम क्या है? एस निरजलिंगप्पा। नेक्स्ट है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार का नाम लिखिए। तो वो उम्मीदवार कौन थे? एन संजीव रेड्डी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको एक अनुच्छेद यानी कि अवतरण दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर क्षेत्रीय ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। कुछ देश दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की पाकिस्तान के साथ राजनीतिक साझेदारी भारत चीन के संबंधों में एक बड़ी कठिनाई भी हुई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप में ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं और 1991 के बाद इन देशों के आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो यहाँ पे किन दो देशों की भारी ताकत को कहा गया है? मतलब ऐसे कौन से देश है जिनको भारी ताकत कहा है? तो वो कौन सा है? राज्य अमेरिका और चीन। नेक्स्ट है दो एशियाई देशों के नाम बताइए। तो वो दो एशियाई देश कौन से हैं? भारत और चीन। इसका सही आंसर क्या है? गा है, भारत और चीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश नहीं है? तो वो कौन सा है? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान है, लेकिन चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन घ। आप सेक्शन ङ को मैं आपके इस नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप सेक्शन घ के खंड घ के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।